हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गेट स्मार्टर एवरीडे। आज हम इस चैनल पे पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें हम आपको बताएंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, हाउस होल्ड किस तरह फर्म में एक्सपेंडिचर करता है, उसके बदले में फर्म उसको क्या देती है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। गाइस, सबसे पहले हम आपको बताएंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। Circular flow of income is defined as flow of payment and receipts for goods and services and factor services between different sectors of economy। जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी फैक्टर सर्विसेज किसी ना किसी बिजनेस फर्म को देते हैं, उसके बदले में वो हमें फैक्टर पेमेंट्स देती है। उसी फैक्टर पेमेंट से मतलब जो फर्म हमें पैसा देती है उसी से हम अपना कंजप्शन करते हैं, और जब हम कंजप्शन करते हैं तो वही डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मतलब वही फर्म हमें उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज देती है। तो मतलब डिफरेंट सेक्टर्स इकोनॉमी के एक वेरियस एक्टिविटीज़ में एंगेज है, जिसके बदले में अगर हम उसके यहाँ काम करेंगे तो वो हमें पैसा देगा, उसी पैसे से हम अपना कंजप्शन करेंगे, उसके बदले में हम गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे। ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, मतलब यहाँ पे हमने सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म की बात की है, टू सेक्टर्स इकोनॉमी, और यहाँ पे कोई कैपिटल मार्केट मतलब कि ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो सेव या इन्वेस्ट करता हो। अब आप देखें, अगर एक हाउस होल्ड है, अगर हाउस होल्ड ने फर्म को अपनी फैक्टर सर्विसेज दी है तो उसके बदले में फर्म उसे पेमेंट करेगा। अगर आपने फर्म के यहाँ काम किया तो उसके बदले में फर्म आपको पेमेंट करेगा। वहीं पे अगर आपने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जो है ख़रीदने के लिए पेमेंट की है फर्म को, तो उसके बदले में फर्म आपको गुड्स एंड सर्विसेज भी देगा। मतलब कि एक तरफ आपने उसके यहाँ क्या किया, उसको फर्म को फैक्टर सर्विसेज दी जिसके बदले में आपको फैक्टर पेमेंट्स मिले, मतलब पैसा मिला। उसके बाद आपने वही जो पेमेंट्स थी वो गुड्स एंड सर्विसेज लेने के लिए फर्म को दी, जिसके बदले में फर्म ने आपको गुड्स एंड सर्विसेज दिए। अब जो नेक्स्ट है उसमें हमने सेविंग भी दिखाया, मतलब कि हमने आपके टू ही सेक्टर्स हैं यहाँ पे, हाउस होल्ड और फर्म, बट यहाँ पे हमने कैपिटल मार्केट को ऐड कर दिया। मतलब कि इन टू सेक्टर्स में आपका जो कैपिटल मार्केट है, जैसे कि आपके होते हैं बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो मनी सेव और इन्वेस्ट करते हैं। अब आप देखिए हाउस होल्ड, इसमें जो है आपका फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फर्म को, उसके बदले में फर्म उसे फैक्टर पेमेंट्स दे रहा है। फिर जब फैक्टर पेमेंट्स देता है फर्म तो उसका आप उसको एक्सपेंस करते हो, मतलब कि उसको खर्चा करते हो। कहाँ खर्चा करते हो? उन्हीं फर्म्स पे खर्चा करते हो गुड्स एंड सर्विसेज लेने के लिए, जिसके बदले में आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं। अब यहाँ पे कैपिटल मार्केट हमने ऐड कर दिया है। अब ऐसा कंपलसरी तो नहीं है ना कि आपने जितना पैसा कमाया उतना पूरा फर्म में जाके गुड्स एंड सर्विसेज में लगा दिया परचेज करने में। कुछ हिस्सा आप सेव करते हो, कुछ हिस्से का इन्वेस्टमेंट करते हो। अब अगर आपने जो चीज़ सेव की है उसको आप कहाँ रखोगे? कैपिटल मार्केट में रखोगे। सपोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक, उन कैपिटल मार्केट का काम क्या होता है? वो अपना पैसा उन्हीं फर्म में इन्वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे सेविंग को हम लीकेज बोलते हैं और इन्वेस्टमेंट को इंजेक्शंस भी बोल सकते हैं। लेकिन इस सेक्टर में आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन वही होगी जहाँ सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल हो जाए। क्यों? अगर सेविंग एक्सीड करती है इन्वेस्टमेंट को तो आपकी जो इनकम का फ्लो है वो कम हो जाएगा। अगर सेविंग आपकी एक्सीड करती है इन्वेस्टमेंट को तो आपका इनकम फ्लो, इनकम लेवल्स कम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर इन्वेस्टमेंट एक्सीड करती है सेविंग को तो आपका इनकम फ्लो इंक्रीजेज हो जाएगा, जो आपकी हमारी इकनॉमी को ऊपर पुश करता है, अपवर्ड पुश करता है। तो ये कंपलसरी है कि अगर आपको इस टू सेक्टर इकनॉमी में इक्विलिब्रियम पोजीशन चाहिए तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल होने चाहिए। अब जो नेक्स्ट है वो हमारा थ्री सेक्टर मॉडल, मतलब इसमें हाउस होल्ड फर्म के साथ गवर्नमेंट भी ऐड हो गई है। अब आप देखिए सब कुछ पहले जैसे ही होगा कि हाउस होल्ड जो सर्विसेज देता था वो फर्म को देगा, उसके बदले में फैक्टर पेमेंट्स भी मिलेंगी, और हाउस होल्ड एक्सपेंस भी करेगा जिसके बदले में गुड्स और सर्विसेज भी मिलेगी। और हाउस होल्ड सेव भी करेगा कैपिटल मार्केट में, जो कि कैपिटल मार्केट का काम होता है कि वो अपना पैसा फर्म में इन्वेस्ट कर देता है। अब इस सेक्टर में गवर्नमेंट ऐड कर दी गई है। देखिए गवर्नमेंट का काम सिर्फ यही होता है कि टैक्सेस लेना और सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना या फैक्टर पेमेंट्स देना। अब जो गवर्नमेंट है वो हाउस होल्ड और फर्म दोनों से टैक्सेस लेगी। मतलब कि अगर आपने कुछ, हम लोग हाउस होल्ड है, हमने कुछ ख़रीदा तो उस पर भी हमको कुछ ना कुछ % टैक्स देना पड़ता है, और फर्म भी अगर कुछ करती है तो उसको भी टैक्स देना पड़ता है, जिसके बदले में हाउस होल्ड को गवर्नमेंट फैक्टर पेमेंट्स या ट्रांसफ़र पेमेंट्स देती है, लाइक डोनेशन, पेंशंस,
स्कॉलरशिप्स वगैरह, और फर्म को कुछ सब्सिडीज़ या गवर्नमेंट उससे कुछ परचेज़ कर ले तो उस पर कुछ छूट जैसे हम कहते हैं वो प्रोवाइड करती है। बाकी सब आपका पहले जैसे ही है, हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट, ये 3 सेक्टर मॉडल है जिसके बदले में गवर्नमेंट हाउस होल्ड और फर्म्स दोनों से ही टैक्स लेती है, उसके बदले में कुछ ट्रांसफ़र पेमेंट्स, या अगर हम कहें फर्म की बात करें तो उसको कुछ सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती है। कहते हैं मल्टी सेक्टर इकोनॉमी, मतलब कि 3 से ज़्यादा, जिसमें हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। अब आप देखिए हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट सेम वे में एज इट इज़ पहले जैसे ही रहेगा। गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है, ट्रांसफ़र पेमेंट, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है। हाउस होल्ड किस तरह से अपना एक्सपेंडिचर फर्म में करता है। अब इसमें जो नया सेक्टर हमारा ऐड हुआ है वो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या कि हम अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कैसे दूसरी कंट्रीज़ तक पहुंचाएं, ये हाउस होल्ड और फर्म दोनों ही कर सकती हैं। अब अगर किसी हाउस होल्ड को अपना कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, बाहर भेजना है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कांटेक्ट करेंगे, उसके बदले में उसे पेमेंट्स प्रोवाइड की जाएंगी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की। चाहे मंगाना होगा तो पेमेंट प्रोवाइड करेंगे इंपोर्ट की, भेजना होगा तो आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ही कांटेक्ट करोगे। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप मंगा तो सकते हो पर भेज थोड़ी सकते हो, मतलब कि वो तो आपको अपनी कंट्री से भेजना पड़ेगा ना। अब आप देखिए, अगर फॉरेन रेमिटेंस मतलब कि आपने बाहर से कोई चीज़ मंगाई है तो उसका पेमेंट करोगे उस इम्पोर्ट का। फिर दूसरी तरफ अगर आपने कोई चीज़ बाहर भेजी है या किसी फर्म को आपने अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है तो उससे क्या लोगे, रेसिप्ट लोगे, जिसके बदले में वो आपको पेमेंट प्रोवाइड करेगी। मतलब कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रेसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट लोगे, मतलब कि आपने जितना माल भेजा है उसकी रेसिप्ट, उसके पैसे लोगे, उसके बदले में आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे जितना माल आपने वहाँ से मंगाया है। ये होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का काम। गाइस, ये बहुत दिनों बाद मेरी वीडियो थी। लेट्स होप आपको अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।